नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। देखो भाई, हमारे चैनल का मकसद आप लोगों को सिर्फ वीडियो प्रोवाइड करना नहीं है। हमारा मकसद है आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसलिए हम ज़्यादातर आप लोगों के लिए इंस्टेंटली वीडियो नहीं बनाते जैसे ही नोटिफिकेशन आता है। हमारा मकसद है कि नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से वेरीफाई करना, वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है उसे पूरे तरीके से क्लैरिफाई करना, तब जाके हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। अगर हम भी बिना नोटिफिकेशन को जांचे या फिर बिना इन्फॉर्मेशन निकाले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे तो एक दिन में हम 5-5, 10-10 वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। इसी वजह से हम लोग 1 मिलियन पे पहुँचे, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, जिस पर आप लोग विश्वास हमेशा से करते हुए आए हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। आज जो अपडेट लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ ऑयल इंडिया नौकरी की। रात से खलबली सी मची हुई है कि ऑयल इंडिया में जो नौकरी आ रखी है इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। सर जी हम इस स्टेट से हैं, सर जी हम इस वाले स्टेट से हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो नौकरी है इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, क्योंकि इसमें ऐसे बच्चों को मौका दिया गया है जिन्होंने ऑयल इंडिया से अप्रेंटिस की हुई है। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा नोटिफिकेशन है यहाँ पर, और ये हमारा जो है कैसे अप्लाई करना है उसका डॉक्यूमेंटेशन है, और इसके अप्लाई का लिंक यानी रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सारे लिंक से डाउनलोड करके अकॉर्डिंगली जहाँ पर जाना है वो चीज़ निकाल सकते हैं। आगे नोटिफिकेशन हमने निकाला, नोटिफिकेशन में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर जी असम और अरुणाचल प्रदेश के ही बच्चों को मौका दिया गया है। तो भाई आपको यकीन नहीं होगा जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे, और नोटिफिकेशन में तो आपको यही दिखाई देगा, लेकिन जब आप लोग फॉर्म देखेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को अन्य एरियाज़ भी दिखाई देंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश के बच्चों को ही मौका दिया गया है। आप जाइए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इधर की साइड पे ये जो दे रखा है, ये जो यहाँ पर दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एरिया सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब कौन से एरिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं, ये आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके मिल जाएगा। आप ये समझ के मत चलिए कि सिर्फ यहाँ के और यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश है वहीं के बच्चों को मौका दिया गया है। बहुत से बच्चे ये भी बोलेंगे कि साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है। अगर नोटिफिकेशन में लिखा है तो ड्रॉप डाउन में क्यों आ रहा है, तो ड्रॉप डाउन चेक करना जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसके और इस एरिया के बच्चों को ही मौका दिया गया। आई होप कि ये डाउट सबसे पहले क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आप देखें। सैलरी भाई बहुत अच्छी है, सैलरी के लिए कोई मनाही नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी है, ये आप देख सकते हैं। 26,000 से 90,000 रुपये का पे स्केल कम नहीं होता है 3rd ग्रेड वाला। तो सैलरी के लिए परेशान मत होइए, अगर एलिजिबल है आंख बंद करके इसका फॉर्म अप्लाई कर लेना या करवा लेना। यहाँ पर 500 से ऊपर वैकेंसी है, 550 के आसपास ही समझे। पोस्ट कोड डिफरेंट दे रखे हैं, ये पोस्ट कोड आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पे काम आएंगे। जब आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये कोड दिखाई देंगे। अब हम आते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होना चाहिए, साथ में 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आपके पास वैलिड इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट होना चाहिए, पार्ट क्लास 1 का या फिर पार्ट क्लास 2 का, जो गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड है वहाँ से अथोराइज होना चाहिए। 38 वैकेंसी है, बाकी आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी है। उसके बाद ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड आपका ITI फिटर में होना चाहिए, साथ में आपका 10th पास होना चाहिए। अभी आप ऐसा मत बोलो कि सिर्फ ये क्वालिफिकेशन चाहिए, अभी नीचे आप जाओगे तो आपका सारा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें से जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे पक्का पता है कि 1 से 5% तक ही बच्चे अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो बच्चे एलिजिबल ही नहीं हो रहे। इसलिए मैंने इसे रोका था ताकि मैं आप लोग को पूरा क्लैरिफिकेशन दे सकूं। 144 पोस्ट कम नहीं होती है, इसलिए जो है यहाँ पर जो बच्चे एलिजिबल हैं फॉर्म को फिल कर लेना। यहाँ पर MMV वाले बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं निकलती तो MMV को भी मौका दिया, 42 पोस्ट है, कैटेगरी आप देख लेना। साथ में ITI और 10th पास दोनों क्लियर होने चाहिए। मशीनिस्ट में भी सेम कंडीशन, मैकेनिक डीजल में भी सेम कंडीशन,
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी सेम कंडीशन। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर जो ट्रेड है ये आप देख सकते हैं, ये और भी ट्रेड है जिसमें आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें दे रखी है। टनर ट्रेड है, डॉट्समैन सिविल है, वैकेंसी आप साथ साथ देते रहना। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए है। उसके बाद सर्वेयर ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, और यहाँ पर IT एंड ESM, ICTSM या फिर ITI ट्रेड जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई आप लोगों की ट्रेड की बात। अभी मेन क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को नीचे दिखाऊंगा। एज के लिए भी परेशान मत, तो ये एज का क्राइटेरिया 18 से 30 साल का है। अगर आप SC ST हैं तो 35 साल का है मैक्सिमम, OBC हैं नॉन क्रीमिलेयर तो 33 साल का है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कंसेशन जो मैंने आपको बताया एज़ पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स वो आपको मिलेगा। सिलेक्शन यहाँ पर आप लोग का CBT एग्ज़ाम होगा। जब आप लोग CBT एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद डिपार्टमेंट एक छोटा सा स्किल टेस्ट भी लेता है या मेडिकल लेता है आप लोगों का। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस बहुत आसान है भैया, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर मेन 2 चीज़ें, ये तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये वाला पढ़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में बेसिक से स्टार्ट होके यानी 2 बुक दे रखी है कैटेगरी वाइज। हर ट्रेड की बुक मोस्टली अवेलेबल है वहाँ पे, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और बेसिक से एडवांस लेवल की आपकी ITI की ट्रेड के अनुसार वहाँ पर चीज़ें दे रखी है, आप उससे पढ़ के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, ये वाला या फिर कोई अन्य ITI का एग्ज़ाम होता है वो पास कर सकते हैं। उसका लिंक आप लोग को दूसरे और तीसरे नंबर पर मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आगे और भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। अब मेन चीज़ आती है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की और टेस्टिमोनियल्स की। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और 23/9/2021 के बेस पे सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अप्लाई होने चाहिए इस डेट पर या इस डेट से पहले। सबसे पहले आप लोगों के पास वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है यहाँ पर वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन का। उसके बाद एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए 10th क्लास का। एडमिट कार्ड नहीं है, मार्कशीट होगी वो भी काम चल जाएगा। मार्कशीट नहीं है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th क्लास का, वो भी काम में आ जाएगा। ये सारी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग है, ये आप देख लेना। उसके बाद पहले नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो दूसरे से 14 नंबर की पोस्ट है उसके लिए ये जो है क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा हुआ है। साथ में जो है यहाँ पर ITI भी मांगा है रिलेवेंट ट्रेड में, 10th पास प्लस ITI आपका जो है SCVT से है, NCVT से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए अलग क्राइटेरिया, इसे पढ़ लेना। 7वें नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए अलग क्राइटेरिया, तो इसको भी पढ़ लेना। दूसरे नंबर की जो पोस्ट है ये 1-1 वाली जो, इसके लिए मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 इशूड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट। अब आते हैं मेन चीज़ पे। भाई देखो आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल पर ना 4 साल से लगातार अप्रेंटिसशिप आ रही है। कभी रेलवे की आती है, कभी ऑयल इंडिया की आती है, ऑयल इंडिया की अभी 1 महीना पहले भी लेकर आया था, कभी IOCL की आती है, कभी ONGC की आती है, कभी किसी प्राइवेट विभाग की आती है, बहुत अप्रेंटिस आती है। हमारे देश में बच्चे बोलते हैं कि सर जी हम अप्रेंटिस करके बर्बाद हो गए, हमारा अप्रेंटिस करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अभी तक हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। अगर हम अप्रेंटिस नहीं करते तो हमारा जीवन बन जाता। आप लोगों को आज यकीन दिला देता हूँ कि अप्रेंटिस का बेनिफिट देखो कितना है। ये जो वैकेंसी है इसमें कंपटीशन इतना कम रहेगा क्योंकि बच्चे फॉर्म ही सारे फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन रखी है जो यहाँ पर जो है हर कोई फुलफिल नहीं कर सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ का फ़ायदा है अप्रेंटिस को, चाहे आप NPCL से करें, रेलवे से करें, ONGC से करें, IOCL से करें, IOL से करें या किसी अन्य विभाग से करें, लेकिन किसी घटिया विभाग से नहीं करनी है। उसका बेनिफिट आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलता है। आज वो दिन जो है आ गया और ये चीज़ सिद्ध हो गई। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 से 14 पोस्ट के लिए यानी सारी पोस्टों के लिए आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI का सर्टिफिकेट तो मैंने बता दिया, साथ में आप लोगों के पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप देख रहे हैं नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इशूड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये नहीं है आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद who have successfully undergone and completed apprenticeship training in respective trade in oil India and passed the oil India trade test for apprentice यानी AITT का जो पेपर होता है वो आपने पास किया तो आप जो है इस नौकरी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखना
ऑयल इंडिया से अगर आपने अप्रेंटिस किया तो ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ में जो AITT का एग्ज़ाम होता है वो आपने क्रैक किया है तो ही आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि AITT का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, और AITT का एग्ज़ाम पास करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना, कुछ बुक्स दे रखी है आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग जो घर पे आपके डिलीवर होगी, आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, आप सब कुछ खुल गया होगा, और आप जो है यहाँ पर बिना अप्रेंटिस के लिए अगर आपने ऑयल इंडिया से नहीं की तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर और भी कंडीशन, अब मेरा नीचे जाने का मन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर करी आपको कि इस वाले पॉइंट से सबका मन दुखा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ऑयल इंडिया से यहाँ पर अप्रेंटिस की हुई है। और भी चीज़ें हैं, इन्हें आप केयरफुली पढ़ो। अगर आप लोग एलिजिबल है भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस ने ऑयल इंडिया से अप्रेंटिस कर रखी है, फिर मैं इसके फॉर्म की भी वीडियो लेकर आता हूँ। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, छोड़ो भाई, बहुत वैकेंसी है, और अप्रेंटिस को नज़रअंदाज मत करो। अप्रेंटिस के बेनिफिट होते हैं, जिस विभाग से आपको अप्रेंटिस करने के लिए फोर्स करता हूँ उस विभाग से कीजिए, आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर फीस जो जनरल है, OBC है, उनकी 200 है। SC ST वुमेन के लिए कोई फ़ी यहाँ पर नहीं रखी हुई। अब यहाँ पर कुछ लोग आपको ठगने के लिए भी बैठेंगे, तो ठगने वाले लोगों से बच के रहें। तो इन्होंने जो है यहाँ पर कुछ मेंशन भी किया है, जो फ्रॉड लोग हैं आपको नौकरी के बहाने पैसा आपसे ऐंठते हैं, तो उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, यही इन्होंने बताया है। बाकी बहुत सारी साइट्स भी ऐसी है जहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन होती है, तो उनसे भी बच के रहें। आई होप हमारी तरफ से ऑयल इंडिया